नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। मतलब ऐसा क्या करें कि जिससे हमेशा आप मोटिवेट रहें, कि मोटिवेशन ख़त्म ना हो। जैसे आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, किसी से कुछ बातें सुनी, आपको लगता होगा 2-3-4 घंटे के लिए आप बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन फिर उन 2-3-4 घंटे के बाद फिर से वही हालत हो जाती है। जहाँ पे थे आप, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ जाते हैं। तो ये मोटिवेशन ना जाए, इसके लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो कोई भी काम करने के लिए अलावा फोकस की, कि आप फोकस क्या करते हैं। लेट से आप किसी को भी देख लो, आप किसी को भी देखो कि जैसे एक कोई है भिखारी, इसको भूख लगी हुई है, ठीक है, उसको शाम का खाना इंतज़ाम करना है। तो क्या वो मोटिवेशनल वीडियो देखने जाएगा कि शाम का खाना कैसे आए? उसको ज़रूरत है किसी मोटिवेशन की? वो जब तक जद्दोजहद करेगा, जब तक उसको शाम का खाना नहीं मिल जाता है, वो इधर उधर हाथ पैर मारेगा, सारे सब कुछ ट्राई करेगा, हर जगह जाएगा, जो उससे पॉसिबल हो सकता है वो करेगा, जब तक उसको शाम का खाना नहीं मिल जाता है। तो क्या उसको शाम का खाना इंतज़ाम करने के लिए मोटिवेशन की वीडियो की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। उसका सिर्फ फोकस यही था कि शाम का खाना कैसे मिले। आप उसको बैठा के पूछोगे कि जैसे उसने दोपहर के 3 बजे से शुरू किया हाथ पैर मारना अपने खाने के लिए, और रात में एंड में रात में 9 बजे उसको खाना मिलता है, तो वो जो 6 घंटे का समय है 3 से 9 के बीच में, उसने वो सिर्फ कहीं भी फोकस नहीं किया। उस दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसमें उसने फोकस ही नहीं किया। उसने बस फोकस कर लिया कि भाई खाना कैसे मिल जाए। उसको ये भी नहीं पता चला कि वो कितना थक रहा है, कितना उसका समय बर्बाद हो रहा है। कुछ नहीं, उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, ना अपनी थकान की, ना अपने समय बर्बाद होने की, ना उसने सक्सेस या फेलियर को मेज़र किया कि ये बताओ कि इतना जो हाथ पैर मार रहा हूँ वो खाना ना मिला तो। वो बिना फल की चिंता करते हुए वो लगा हुआ था, क्योंकि उसका फोकस था। तो अगर जैसे आपको लेट से कोई काम करना है, कोई भी काम में कंटिन्यूटी करनी है, कोई भी आपका गोल है, जैसे आपका गोल है कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो जनरल आपके दिमाग में आता है कि पहले तो सराउंडिंग्स को देखते हो आप। पहले बहुत पहले से बना रखा है कि ये XYZ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, बहुत ही टफ होता है ये, तो कुछ कॉन्फिडेंस तो यहीं से कम होता है आपका। फिर इसके बाद आप सक्सेस होगे कि नहीं होगे, आप इसमें कंसिक्वेंस निकालते हो। मतलब आप पढ़ाई और स्ट्रेटेजी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे फोकस कर लेते हो। तो फोकस आपको करना है कि निकालना ही निकालना है, मुझे सिर्फ इस पर फोकस करूँ। आप डरो नहीं कि तैयारी करूँगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो, जो उस यूनिवर्सिटी में जो लोग क्रैक करके जाते हैं, वो कोई आसमान से उतर के नहीं आते, वो एलियन नहीं होते, वो इंसान नहीं होते हैं, और बिल्कुल आप ही की तरह उनका भी ब्रेन फंक्शन करता है, बट दे आर मोर फोकस्ड देन यू। तो आप कोई भी चीज़, आपको कोई भी गोल अगर अचीव करना है, तो उसको आप उस फोकस करो, सिर्फ कंप्लीट फोकस उस पर करो, भूल जाओ बाकी सारी चीज़ें। अगर आप पीछे पड़ जाओगे उस चीज़ के, तो ये समझ लो कि आपको चीज़ कैसे नहीं मिलेगी। अब आप फोकस होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं उसमें, आप इन्वॉल्व हो जाओगे उसमें। पहली बात तो ये, आपको बहुत सारा डिफरेंट लेवल पे चीज़ें पता लगेंगी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। आप लोगों से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। जहाँ लोग सोचना छोड़ देते हैं, आप वहाँ से सोचना शुरू करोगे। तो कंप्लीट अगर आप पीछे पड़ जाओगे, तो आपको समय का भी नहीं पता। जैसे आज से 10 महीने बाद एग्ज़ाम है, आप एकदम पीछे पड़ गए हो कि भाई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कैसे भी लेना है, जो करना होगा मैं करूँगा। तो अगर आप इसके पीछे पड़ जाते हो, आप इसकी तैयारी करने लगते हो, तो देखो वो 1 साल आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर आप ऑनेस्ट हो, अपने आप से फोकस्ड हो, अगर आपको 10 कंसिक्वेंसेस है कि दोस्तों के साथ बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बड़ा टफ है, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समय बर्बाद हो जाएगा। 1 साल समय बर्बाद करने से बढ़िया है मैं कुछ और कर लूँ। 10 चीज़ों में अगर आप फंसा के अपने आप को रखोगे, 10 जगह अपने आप को अपना फोकस चेंज करते रहोगे, तो चीज़ कभी आपको नहीं मिलेगी। प्लस उस चीज़ को करने में इंटरेस्ट आएगा, वो एक अंदर से जगेगा। तो मतलब ये तो हो गया कि फोकस होने का प्रोसेस। तो जस्ट मेन चीज़ है फोकस होना। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, अगर किसी चीज़ में फोकस्ड हो, तो आपको किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है, ना मोटिवेट रहने की ज़रूरत है। आपको इतना ध्यान ही नहीं आएगा कि मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। अब आपको पढ़ना है, तो आपको उसमें नींद आ रही है, आपको सर्दी लग रही है, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है पढ़ने पे। अगर आपका पढ़ने पे फोकस होता या किसी भी चीज़ को अचीव करने फोकस होता, तो आपको सर्दी लगती। सर्दी किस लिए लग रही है? क्योंकि सर्दी आप फील कर रहे हो, फोकस है।
हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है कि मतलब ये सर्दी गर्मी ये सब भूख प्यास सब इग्नोर कर देता है, और सीरियसली इन सब चीज़ों का शरीर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मतलब अगर आपको गर्मी लग रही है, आपको थकान लग रही है, आपको नींद आ रही है, आपको सुबह की चिंता हो रही है, तो डैट मीन्स कि आपका फोकस नहीं है। तो मेरा इन शॉर्ट यही कहना है कि हमेशा मोटिवेट रहने के लिए बस आपको फोकस करना है कि कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है, वो गोल्स हैं कुछ भी XYZ, बस आप फुल फोकस उसको दे दो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली एक आपको एग्जांपल दे के समझाया था एक बेगर का, जस्ट वही चीज़ पे लागू होता है कि अगर आप किसी भी अपने गोल से फोकस कर दोगे तो आपको जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं वो आपको पता ही नहीं चलेंगी ये हो रही हैं। शरीर कितना आपका थक रहा है आपको ये भी नहीं पता लगेगा। तो बस यही बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा अपने गोल्स पे, और अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा बस। धन्यवाद।